ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य एकोनविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। तदप्रियममित्रघ्नो वचनं मरणोपमम् श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। इदन्तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। मन्युर्न च त्वया कार्यो देवी ब्रूषि मम देवी ब्रूमि तवाग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वनम चीरजटाधरः। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा। तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुरुणा पितरा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विसरब्धः किन्न कुर्यामहं प्रिये किन्न कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ, इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयं दहते मम स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्याभिषेचनम। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं कही। अहम हि सीताम राज्यम च प्राणानिष्ठान वना प्राणान इष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः
मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पितरा प्रचोदितः तब च प्रिय कामार्थम प्रतिज्ञामनुपालयन्। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। तवाश्वासय ह्रीमंतम किम त्विदम यन्महीपतिः वसुधा सक्तनयनो मंदमश्रूणि मुंचति। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। गच्छन्तु चैवानयितुं दूता शीघ्रजवैर्हयै भरतं मातुलकुलात् अद्यैव नृपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंडकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दश। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। साहृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धाना सा त्वरयामास राघवम। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, एवं भवतु यास्यान्ति एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्र जवैर्हयै भरतं मातुलकुलात् इहावर्तयितुं नरा। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनं राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। व्रीडान्वित स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते नैतत्किंचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेशोपनीयताम्। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्मादतित्वरं पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यपतत् तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। रामोप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः कसये वहतो बाजी
वनम गंतुम कृतत्वरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। तदप्रियमन तदप्रियमनार्याय वचनम दारुणोदयम् श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यम अब्रवीत्। अनार्या कैकेयी के उस प्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, नाहमर्थ परो देवी लोकमा वस्तु मुत्सहे विद्धि माम ऋषि विस्तुल्यम विमलम धर्ममास्थितम। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत्तत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूंगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। अनुक्तोप्य अनु अनुक्तोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दश। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। न न्यूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यत् राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यावन्मातरमा पृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं, उसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। भरतः पालयेद् राज्यं शुश्रूषे च पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं सहि धर्मः सनातनः। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा वृषं दुःखगतः पिता शोकादशक्नुवन् वक्तुं प्ररुरोध महास्वनम्। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। वंदित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महाद्युतिः। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। सरामपितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम् निष्क्रम्यान्तःपुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। तम बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगामः लक्ष्मणः परमक्रुद्धः
सुमित्रानंदवर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्रा विचालयन्। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मेरिवक्षयः। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय उनका राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। नावनम गंतु कामस्य त्यजश्च त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकागतिस्येव सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। प्रतिषिध्य शुभम क्षत्रम व्यजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनम रथम पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखम इंद्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वे स्म मातुरप्रिय संसिवान्। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। रुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्वासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गई। उस समय उन्होंने मन को पूर्णता वश में कर रखा था। सर्वोप्यभिजन श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितम च महाबाहुर न जहौ हर्षमात्मवान शारद समुदीर्णांशु चंद्रस्तेज इवात्मजम। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। वाचा मधुरया राम सर्वं सम्मानयञ्जनम् मातु समीपम धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गई। तंगुणै समतां प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमः सौमित्रीरनुव्राज धारयन् दुःखमात्मजम्। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। प्रविश्य वेश्माति वृषं मुदायुतं समीक्षतां चार्थ विपत्तिमागताम् न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्म विपत्ति शंकया। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी
सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोनविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।